प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में मैं दीपक कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सब अच्छे से होंगे, सही से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। आज हम लोग परसेंटेज का 7 नंबर का क्लास जो है वो करने जा रहे हैं, परसेंटेज के सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए। आज का जो हमारा सवाल होगा वो देखिए, जनसंख्या पर आधारित सवाल होगा। इधर हाल ही के रिसेंट एग्जामिनेशन में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बोल सकते हैं आप, पॉपुलेशन को लेकर के। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन पर आधारित होगा, समझ रहे हैं। हो सकता है कि किसी शहर का जनसंख्या बढ़ रहा हो, 10% के हिसाब से घट रहा हो, 20% के हिसाब से, ऐसा टाइप का सवाल आपको दिखेगा। और नहीं तो फिर किसी जमीन का जो दाम है वो चलो भाई 10 लाख रुपए है, वो 10% के हिसाब से बढ़ता है, फिर 15% के हिसाब से बढ़ता है। तो 2 साल के बाद टोटल उस जमीन का कॉस्ट कितना होगा, ये सवाल हो सकता है। तो किसी भी वस्तु का दाम चाहे बढ़ता हो या घटता हो वो भी ठीक है, और किसी शहर की जनसंख्या चाहे बढ़ती हो या घटती हो, इस तरीके के जो सवाल है वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक झलक आप देख सकते हैं कि किस तरीके का सवाल जो है हम लोग करने वाले हैं। पॉपुलेशन के ऊपर सवाल जो है, जनसंख्या के ऊपर सवाल आप देखेंगे बहुत पूछे जाते हैं हमेशा। पॉपुलेशन के आधारित पर जो सवाल है, ये एक क्वेश्चन देखेंगे आप, ये सवाल देखिए किसी वस्तु के ऊपर है, मतलब जमीन के ऊपर है, जमीन का कोई टुकड़ा है। तो हमने आपको शुरू में ही बताया कि चाहे तो किसी वस्तु का सामान जो है वो दाम बढ़ेगा या घटेगा, या किसी क्षेत्र का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा या घटेगा। इस तरीके का सवाल मिलेगा आपको। आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। एक बेसिक से क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं, बेसिक से कॉन्सेप्ट से डिजिट उठा लेते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर का जो पॉपुलेशन है ना अभी वो 20,000 है। इमेजिन कर लीजिए, इमेजिन करने में क्या जा रहा है। 20% किसी क्षेत्र का जनसंख्या है। आपसे बोलेगा कि पहले साल इसमें 10% की वृद्धि हुई है और अगले साल इसमें 20% की कमी हुई है। तो 2 साल के बाद व्हाट विल बी द टोटल फाइनल पॉपुलेशन, अंतिम जनसंख्या 2 साल के बाद कितनी होगी। क्लियर है बॉस। हमारे पास दो तरीके हैं इसको करने का, एक चाहे तो आप सक्सेसिव लगा लीजिए और नहीं तो फिर एक रेशियो मेथड लगा लीजिए। ठीक है, हम लोग दोनों करते हैं बारी बारी से, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो सके। अगर हम लोग सक्सेसिव लगाना चाह रहे हैं, बात को समझिएगा। सक्सेसिव कहने का मतलब क्या कि सर 10% पहले तो बढ़ा है, फिर 20% घट गया है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 10 × 20/100। क्लियर है, ऐसे तो बनाएंगे सक्सेसिव। 10% बढ़ा तो प्लस में, 20% घट गया तो माइनस में, प्लस और माइनस माइनस, ये सब देखिए जीरो वगैरह कैंसिल है। 10 माइनस में 20, माइनस में 2 एकम 2, तो ये हो गया 10 माइनस 22, यानी कि 12% अभी भी माइनस में है। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि जो टोटल पॉपुलेशन होगा ना सर, उसमें 12% की कमी होगी। अभी पॉपुलेशन कितना है आपका, तो आप कहेंगे 20,000। 12% जनसंख्या घट गया तो आप निकाल दीजिए 88/100। 100 में से 12 जाएगा, 88 ही तो बचेगा, तो 88/100 हो गया। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 88 का डबल हो जाएगा 176 हो जाएगा कंफर्म, और 2 जीरो था तो 2 जीरो और डाल दीजिए, यानी 17,600 पॉपुलेशन हो गया टोटल। तो ये एक तरीका है, आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। ठीक है, हटा रहे हैं इसको। और जो सबसे अच्छा मेथड होगा उसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। बस आपको परसेंटेज वैल्यू याद होना चाहिए। 10% का मतलब हो गया 1/10, मानते हैं। 10 में 1 बढ़ेगा, चूंकि वृद्धि हुई है, 10 में 1 बढ़ेगा तो 10 वाला 11 हो गया। 20% का वैल्यू 1/5, 5 में 1 घट गया तो 5 वाला 4 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं, 2 से 2 बार में और 2 से 5 बार में, यानी कि ये हो गया 5 × 5 = 25 और ये हो गया 11 × 2 = 22। सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा। आप ये समझेंगे कि ये अभी का वर्तमान का पॉपुलेशन है और ये 2 साल बाद वाला पॉपुलेशन है, ऐसा कुछ। अभी का या 2 साल बाद का। अभी है 25 तो घटते बढ़ते 2 साल के बाद 22 हो जाएगा। ठीक है, अभी कितना है सर, तो 25, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, तो 22। अभी पॉपुलेशन कितना है, तो आप कहेंगे सर 20,000,
सर 2 साल बाद कितना हो जाएगा, लगा दीजिए रेशियो, क्या दिक्कत है। ऐसे ही आपको दिख रहा होगा 25 × 200 00 क्रॉस कर दीजिए, 22 में 8 से गुना कर देंगे, 176 पर 00। आपको दोनों तरीके पते होने चाहिए, लेकिन ज्यादा बेस्ट जो है वो रेशियो तरीका ही होगा। ठीक है, आते हैं सवाल पे, समझे कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िएगा। बोला जा रहा है आपसे कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 4% के हिसाब से बढ़ती है, हर साल 4% जनसंख्या बढ़ रहा है, तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या दी गई है 15,625। अभी का जनसंख्या दिया हुआ है, तो 3 वर्ष बाद पॉपुलेशन कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 3 साल के बाद। देखिए 4% का मतलब होता है 1/25, कंफर्म है। तो 25 में 1 बढ़ेगा तो 25 वाला कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 25 वाला कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 25 वाला कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। आपके सब मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर आपने इसको 3 बार क्यों लिखा। हमने 3 बार इसलिए लिखा क्योंकि 3 साल बाद का सवाल है ना सर। 25 × 25 × 25 जब आप करेंगे तो 15,625 हो जाएगा, क्यूब रूट याद होना चाहिए आपको। 26 × 26 × 26 करेंगे तो ये हो जाएगा 17,57,6। ठीक है, यानी कि अभी यदि पॉपुलेशन 15,625 है तो 3 साल के बाद वही पॉपुलेशन 1757 हो जाएगा। सवाल भी तो वही ठहरा, अभी वर्तमान जनसंख्या 15,625 है, यही जनसंख्या सेम दिया हुआ है सवाल में, यानी कि ये जनसंख्या आफ्टर 3 इयर्स कितना हो जाएगा, 1757,6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, सेम डिजिट था, क्या करें, रेशियो लगाने का जरूरत भी नहीं पड़ा। क्लियर है। चलिए इसी आधार पर आपको एक और बेसिक सवाल करवाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मतलब स्लाइड नंबर 13 में था ये, माफ करेंगे ये नहीं, यहां देखिएगा, जमीन के एक टुकड़े की वर्तमान कीमत दी गई है। ठीक है, टोटल जमीन की कीमत में प्रति वर्ष 10% की दर से, पूरी बाबा 10% की दर से वृद्धि होती है। क्या दिक्कत है सर, 10%, याद करिए 10% का मतलब, यहां पर 10% का मतलब 1/10 वृद्धि हो रहा है, 10 में 1 बढ़ेगा तो 10 वाला, बोलिए बोलिए 11, 10 वाला 11, 10 वाला 11, कितना बार, 3 बार, 3 साल है ना इसीलिए। तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो गया 1000 और ये मल्टीप्लाई होकर के हो गया 1331, 10 का क्यूब 11 का क्यूब। सहमत है। चलिए, यानी अभी जनसंख्या यदि 1000 है तो ये बढ़ते बढ़ते 1331 हो जाएगा 3 साल के बाद में। ठीक है, इसमें देखिए अभी इतना है तो 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। अभी जनसंख्या कितना है, 5 जीरो, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा। क्या इतना सा चीज हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि सर 1000 का वैल्यू 1 लाख है, कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब यहाँ 3 जीरो है तो यहाँ 5 जीरो हो गया, 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठा ना, तो यहाँ पर भी 2 जीरो एक्स्ट्रा बैठा दीजिए, 1331 पर 00। ये रेशियो लगाया गया, कुछ नहीं। अगर 1000 का बढ़ते बढ़ते 1331 हो गया तो सर 1 लाख बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लीजिए ना। यहाँ पे अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मान लीजिए इसका वैल्यू कितना होगा, तो सर x 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, क्रॉस कर दीजिए, x बराबर क्या हो गया 1331 पर 00, गुना कर देंगे। ठीक है, 1331 पर 00, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो चाहे किसी भी वस्तु का सामान हो, कीमत हो, पॉपुलेशन हो, सारा का सारा हम लोग आराम से बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग वापस अपने सवाल पर। ये देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको, प्रयास करिए। कौन सा ले ले कलर, चलिए यहाँ उठाते हैं। देखिएगा अभी जो पॉपुलेशन है वो 8000 है, प्रथम वर्ष में यह 10% की दर से बढ़ जाती है। 10% 1/10, यानी 10 में 1 बढ़ गया तो 10 वाला 11, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। दूसरे वर्ष में 20% बढ़ गया, 20% 1/5, यानी 5 वाला बढ़ करके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6। ठीक है, आप चाहे तो काट सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी काटें, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में गुना कर लेंगे। 50 वाला बढ़ करके कितना हो गया, 66 हो गया। बताइए कितना आसान चीज है। अभी पॉपुलेशन यदि 50 है ना सर,
तो 2 साल के बाद बढ़ते बढ़ते वो 66 हो जाएगा। फिर से यदि यदि अभी पॉपुलेशन 50 है तो वो बढ़ के हो जाएगा सर 66। यदि वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो वो बढ़ करके कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 बचे 80, 160। क्लियर है, 160 होगा। चलिए गुना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 16 में गुना कर लीजिए 66 से, तो 16 छक 96 और 16 छक 96, 6 9 6 15, 9 और 1 10, 1056 पर एक जीरो और आ जाएगा 10,560, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप एकदम बना पाएंगे, आराम से कर पाएंगे, चीजें सिर्फ आपको समझ में आनी चाहिए। ये है आपका करंट पॉपुलेशन, वर्तमान जनसंख्या, और ये हो जाएगा 2 साल के बाद जनसंख्या। ठीक है, चलिए ये देखिए, सारे के सारे सवाल एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से सीखेंगे ये सब चीज को आप। किसी शहर की जनसंख्या दी गई है 10,000, ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो गई तो 10 वाला 11 हो जाएगा। दूसरे वर्ष में 20% घट गई, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो 5 में 1 घट गया तो 5 वाला कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तीसरे वर्ष फिर 30% की वृद्धि हो गई, 30% यदि बढ़ जाएगा 30/100 हो जाएगा, तो 30/10 का वैल्यू 3/10, यानी 10 में 3 बढ़ जाएगा तो 10 वाला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुना कर रहे हैं, 10 में 10 से गुना करेंगे 100, 100 में 5 से गुना कर देंगे 500। ठीक है, 13 में 4, 11 में 4 से गुना कर दीजिए 44, और 44 में गुना कर लेते हैं 13 से, कितना हो जाएगा, 44 में 13, 3 से गुना कर लिए 132, और ये हो गया 44, यानी कि 572। ठीक है, ये सब छोटा कैलकुलेशन हटा रहे इसको, यानी कि 5000 बढ़ते बढ़ते 572 हो जाएगा। मानते हैं, यदि अभी इतना है तो वो इतना हो जाएगा। अभी पॉपुलेशन कितना है सर, 5000 वाला 572 हो जाएगा, तो 10,000 वाला जनसंख्या कितना हो जाएगा। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कितना बार में 20 बचे 100, क्रॉस कर रहे हैं सर, एक जीरो है, एक जीरो रह जाएगा लास्ट में, डबल कर दीजिए, 2 दूना 4, 57 का डबल 114, तो ये हो गया 1144 पर एक जीरो, जिस ऑप्शन में दिखे वही हमारा आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बिल्कुल आसान है, जैसे जैसे बोलते जाएगा वृद्धि कमी आप करते जाएंगे। ठीक है, सवाल देखिए, किसी स्थान की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है, 5% बढ़ जाता है, बढ़ा देंगे सर 5%, 1/20, यानी 20 वाला 21। अगले साल में 5% कम हो जाती है, 5% का वैल्यू 1/20, अब 20 घट गया तो 20 में घटेगा तो 20 वाला कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 19 हो जाएगा। ठीक है, 20 में 20 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है, 21 में 19 से गुना करेंगे तो ये होना चाहिए 399, लेकिन चेक करना चाहेंगे, 9 दूना 18, 21 से कम 21, 3 9 9, ठीक है 399। चलिए, तो ये बात रह गया कि 400 वाला जनसंख्या घट करके 399 हो जाएगा। सवाल समझिएगा, देखिए, यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या, ये प्रारंभिक जनसंख्या है और ये अंतिम जनसंख्या 2 साल के बाद, क्लियर है, यहां पे लिख रहे हैं ये है प्रारंभिक जनसंख्या, इनिशियल पॉपुलेशन, और ये है आपका अंतिम जनसंख्या, अंतिम बोले तो 2 साल के बाद। शुरू में था सर 400, तो घट के हो गया 399। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में दिया हुआ है, तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, यानी शुरू सर कितना था, ये जो बढ़ते बढ़ते घटते घटते हो गया 7980। बताइए, क्या आप ये नहीं देख पा रहे हैं, सॉरी, कि ये जो है वो डबल है, 399 का डबल है सर, बिल्कुल 798, एक जीरो था, एक जीरो हम भी डाल देंगे, क्रॉस कर देंगे सर, x बराबर होगा 4 दूनी 8 पर कितना जीरो, 3 जीरो, 8000। ठीक है, शुरुआत में ये पॉपुलेशन कितना था, 8000 था, जो घटते बढ़ते हो गया आपका 7980। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कर पाएंगे एग्जाम में। ये देखिए, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या दी गई है, इसमें 2 क्रमिक वर्षों में
यानी कि 2 लगातार वर्षों में 25% और 60% की वृद्धि होती है। बताइए 25% 1/4 यानी 4 वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, 60% का वैल्यू हो जाएगा, यहीं पे कर लीजिए ना, आप ऐसे कर लीजिए 60%, 20 से 3 बार में और 20 से 5 बार में, 3/5 हो गया। 3/5, 5 में 3 बढ़ करके 5 वाला 8 हो गया सर। लेकिन तीसरे वर्ष में 50% की कमी हो जाती है, 50% कम जाएगा, 50% का वैल्यू 1/2, 2 में 1 कम जाएगा तो 2 वाला कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 2 से ये कट गया 4, आप काट सकते हैं, अधिकार है आपको। 2 से 8 4 बार में, देखिए 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, 5 से 5 भी कैंसिल हो गया, इधर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, इधर में भी 1 बचा, दोनों तो बराबर हो गया ना सर। इसका कंक्लूजन यही निकला कि जो जनसंख्या शुरू में था वही जनसंख्या बढ़ने और घटने के बाद रहेगी, चूंकि 1:1 आ गया दोनों का अनुपात। समझ में बात आ रही है, दोनों बराबर, जितना पहले था उतना ही अभी भी है। यानी कि यदि वर्तमान जनसंख्या 12,014 है तो 3 साल बाद भी जनसंख्या कितनी रहेगी, तो सर वही रहेगी, सेम 12014। बात समझ में आ रही है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से सीखते चलेंगे आप। चलिए ये देखिएगा, वर्तमान जनसंख्या दी गई है, 2 क्रमिक वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाता है, बढ़ने दीजिए, 25% बढ़ गया तो 4 वाला 5 हो जाएगा। ठीक है, 70% का मतलब हो गया 70%, देख लीजिए 7/10, 10 में 7 बढ़ जाएगा, 10 में 7 बढ़ जाएगा तो 10 वाला 17 हो जाएगा। तीसरे वर्ष में 20% घट गया, 20% यानी 1/5, 5 में 1 घट जाएगा तो 5 वाला 4। ठीक है, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी 10 वाला बढ़ करके 17 हो गया सर। ये फाइनल निष्कर्ष है। ठीक है, ये फाइनल कंक्लूजन निकल के आया कि 10 वाला बढ़ के 17 हो जाएगा। क्लियर, 10 वाला बढ़ के 17 हो जाएगा तो सर 14,680 वाला बढ़ के कितना हो जाएगा सर, 1 0 से 1 0 काट लीजिए। ठीक है, क्रॉस कर लीजिए ना, तिरछे तिरछे, x में 1 से गुना करेंगे, x इधर गुना कर लीजिए, 1468 गुना में 17। हमको तो लग रहा है कि गुना करने का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, 7 में 8 से गुना करेंगे, 7 56। इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा, यानी कि यही आंसर है, चूंकि एक ही ऑप्शन में है। बाकी आप अपने तसल्ली के लिए गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आना ही आना है। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी काम चल रहा है, 7 8 56 होगा, इकाई अंक 6 होगा, एक ही ऑप्शन में है, तो पूरा क्यों गुना करना। चलिए ये देखिए, एकदम सेम टाइप का सवाल आ रहा है ताकि आपका प्रैक्टिस एकदम मजबूत हो जाए। शिवम को उसकी बिक्री राशि में पहले वर्ष में 4% की वृद्धि हुई, 4%, 1/25, 1/25 यानी बढ़ करके हो जाएगा सर 25 वाला 26। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 25% यानी 1/4, तो 4 वाला बढ़ के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 5। ठीक है, 25 चको 100, 26 बचे 130, काट भी सकते थे, ये 5 बार में कोई दिक्कत नहीं, काट सकते थे। यानी कि छोटा कर ले कि रहने दे, शुरू में बिक्री राशि 100 रुपया था तो बढ़ते बढ़ते 130 हो गया, इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री दी हुई है, तो 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। समझ में आ रही है, शुरू में इतना था, 2 साल के बाद इतना है, शुरू में कितना था सर कि अब वो बढ़ करके हो गया 140400। क्या ये कटेगा, आप कहेंगे सर बिल्कुल। ठीक है, यहां काट रहे हैं, यहां नीचे कटेगा ही कटेगा, खाली समझिएगा आराम से, 13 एकम 13। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना बच गया 1। आप कहेंगे सर ऊपर से उतारेंगे 0, ऊपर से 0 उतारेंगे लगेगा नहीं, फिर ऊपर से उतार देंगे 4, यहां हो जाएगा 0, 13 8 चलो तल से 1 0 और आ जाएगा। ठीक है, आप इसको काट के देख लीजिए, 10 80 बार में ये कट जाएगा। बाकी जब हम क्रॉस करेंगे x बराबर 1080 पर कितना 0, 2 0 और बिठा दीजिए, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। कहीं पर भी कोई टेंशन नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, सलील को उसकी बिक्री राशि में, सेम टाइप है,
पहले वर्ष में 4% की वृद्धि। सोचना क्या है, डायरेक्ट बिठा दीजिए। 4% का मतलब हो गया 1/25, यानी 25 वाला बढ़ करके हो जाएगा सर 26। दूसरे वर्ष में 24% की वृद्धि। 24% यानी कि 4 से 6 बार में और 4 से 25 बार में, यहीं पे काट लीजिए ना सर। वृद्धि हुआ है यानी 25 में 6 बढ़ेगा तो 25 वाला कितना हो जाएगा 31। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये हो गया आपका 625, तो ये आपको गुना करना पड़ जाएगा। 26 में 31 से गुना कर, ठीक है, ये हो जाएगा 26 से कम 26 और 26 दिया 78। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 608 806 क्लियर है। यदि शुरू में उसका बिक्री, प्रारंभिक बिक्री यदि 625 था तो बढ़कर के 806 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि वर्तमान बिक्री दी गई है तो 2 साल पहले उसकी बिक्री कितनी थी। ये 2 साल पहले, ये बढ़ते बढ़ते 2 साल पहले कितना था नहीं पता है सर, बढ़ करके हो गया 161200। क्या हम ये 00 को अलग से 100 के रूप में लिख सकते हैं? क्या ये नहीं दिख रहा सर कि 2 बार में कैंसिल हो जाएगा? 806 का डबल 1612, क्रॉस कर दीजिए। 625 का डबल 1250 पर 2 जीरो और डाल दीजिए सर। ठीक है, 125 पर 000, ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये देखिए, एक गांव की जनसंख्या दी गई है 1,30,000। बिल्कुल, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई। सोचना नहीं है, 10 वाला 11 होगा। और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो गई। 30%, 10 वाला 13 हो जाएगा। क्लियर, ये हो गया 100। 11 में 13 से गुना किए कभी, 143। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखिए अभी जनसंख्या दिया हुआ है 100, बढ़ते बढ़ते जो भी हो, अभी दिया हुआ है 1 3 1 2 3 4, तो सर ये कितना हो जाएगा बढ़ करके? तो 100 हो जाएगा। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेते हैं सर। जब हम क्रॉस करेंगे तो 143 में 13 से गुना होगा और लास्ट में 2 गो जीरो रहेगा। ठीक है, सीखिए चीजों को। 143 में 1300 से गुना करेंगे तो 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, है ना, 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए कि मात्र एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 जीरो है। दूसरी बात कि जब हम 13 में सॉरी 3 में 3 से गुना करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 9 रहेगा। बस समझ में आ रही है ना? हमको क्या करना है, एक बार फिर से देख लीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये है x बराबर 1300 गुना में 143। तो 2 जीरो है तो 2 जीरो तो रहेगा ना सर, 2 जीरो तो कैंसिल कर दीजिए। अब गुना करेंगे आप 3 में 3 से तो 3 तिया 9 होगा। 2 ही जीरो से पकड़ा रहा था कि एक ही ऑप्शन है जिसमें डबल जीरो है लास्ट में, बाकी 3 तिया 9 में भी आ जाइए तो 9 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर 1859 पर डबल जीरो। समय बचाने के लिए सब छोटे छोटे चीजों पे आप जरूर ध्यान दें और अगले सवाल को बनाएं। ये देखिए एकदम सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है। 10 वर्ष की वृद्धि हुई, बढ़ा देंगे सर 10 वाला 11। दूसरे साल में 25% की वृद्धि हुई, कर देंगे सर 4 वाला 5। 40 वाला बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 55 हो जाएगा। ठीक है, अभी का जनसंख्या दिया हुआ है 1 3 1 2 3 4, तो 2 साल के बाद ये कितना हो जाएगा? अभी है 40 तो बढ़ के हो जाएगा 55। अभी है अगर इतना तो कितना हो जाएगा बढ़ते बढ़ते? ठीक है, क्या करें इसको, थोड़ा सा देखिएगा। 13 पर 4 जीरो है, ठीक है, 13 पर 4 जीरो अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ओहो थोड़ा और स्पेस चाहिए हमको, सॉरी। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें तो क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा? 13 पर 4 जीरो ही तो है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, ये कट गया सर 25 बार में, 25 चौको 100। क्रॉस करेंगे सर, x बराबर कितना हो जाएगा? देखिए x बराबर 25, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या? इधर है 13 गुने 10 गुने 25 गुना में 55। ठीक है, यूनिट डिजिट से जा सकते हैं। 13 गुने 10 को लिखते हैं 5 गुने 2, ठीक है, 25 को लिख देते हैं 5 गुने 5 और इसको लिख देते हैं 5 गुने 11। छोटे छोटे चीजों पे आप ध्यान दीजिए। जैसे लास्ट में अगर हम लोग जीरो देखना चाहेंगे, लास्ट में यदि जीरो देखना चाहेंगे, आपको पता होना चाहिए नंबर सिस्टम में
कि 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 0 लाता है लास्ट में। समझ रहे बात को? जैसे 5 तो बहुत सारा है, 5 तो बहुत सारा है, लेकिन 2 सिर्फ एक ही में है, यानी 1 5 और 1 2 मिल करके सिर्फ और सिर्फ कितना जीरो दे सकता है? 1 जीरो दे सकता है। समझ रहे बात को? और एक ही ऑप्शन है सर जिसमें 1 जीरो है। क्लियर है? जब हमने इसको थोड़ा और फैक्टर किया, 10 को 5 गुने 2 किया, क्योंकि और कहीं से 2 निकलने वाला है नहीं, मात्र 1 2 है, तो 1 2 और 1 5 मिलकर के 1 जीरो देगा, बाकी सारा का सारा मल्टीप्लाई रहेगा। ठीक है, तो ये यूनिट डिजिट जिसमें जीरो था वही आंसर हो जाएगा 178 750। ठीक है, कंफर्म रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम आंसर होगा। अगर आपके मन में कहीं डाउट है तो फिर आप हमको समय दीजिए, हम गुना करते हैं। ठीक है, 13 में 10 से गुना कर देंगे तो 130 हो जाएगा। तो ऐसा करिए ना कि 13 में गुना करते हैं 25 से। ठीक है, एक जीरो लास्ट में बिठा देंगे, कितना हो जाएगा? 13 पचे 65 और 13 दूना 26, ये हो गया 5 6 6 12 और 2 और 1 3। तो ये हो गया 3 2 5 और ये जीरो, ये 10 वाला जीरो। अब हमको गुना कर देना है कितना से? 55 से। ठीक है, जीरो लास्ट में रहेगा। 5 पचे 25 के 5 हाथ में बचा 2, 32 पचे 160 और 2 162। फिर 5 से गुना करेंगे तो फिर तो वही चीज ना रहेगा सर, 5 7 8 7 1 और ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, 178 750। तो ये सब बेवकूफी एकदम नहीं करना आपको, ये सब एकदम बेवकूफी नहीं करना, इतना लंबा लिफाफा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा देना था कि कितना जीरो पॉसिबल है, उस हिसाब से आप आंसर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हो गया, फिर आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, एक शहर की जनसंख्या 1,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर 12.7% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.7% है, जन्म लिया गया है 12.2%, ठीक है, और मृत्यु दर है 2.7%, तो फाइनल इफेक्टिव रेट क्या बचेगा? 10% ही ना पॉपुलेशन रहेंगे, बाकी 2.7 तो घट गया सर। 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? आपको जैसे बनाना हो, जैसे बनाना हो, 10%, 10 वाला 11, 10 वाला 11, अरे तो याद हो जाना चाहिए आपको, 10 वाला 11 बनाते बनाते 3 बार 1000 वाला बढ़ करके कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 1331, 1000 वाला 1331 हो जाएगा। 1000 वाला जो जनसंख्या है ना सर, 1000 वाला, 1000 वाला वो बढ़ करके 1331 हो जाएगा। बात को समझिएगा, यदि अभी जनसंख्या 1000 है तो वृद्धि कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 331। ठीक है ना, यदि अभी ये पॉपुलेशन इतना है तो ये बढ़ करके कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, ये सवाल था। हम लोग टोटल निकाल दे रहे थे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, x बराबर हो जाएगा 331 गुना में 125। ठीक है, कर लेते हैं गुना यार, क्या दिक्कत है? 125 में 331 से गुना कर लीजिए तो ये 125 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 375 हो जाएगा, फिर से 375 हो जाएगा। बोलिए 5 7 7 5 12 और 1 13 के 3 हाथ में 1 7 3 10 11, ये हो जाएगा आपका 41,375, 41375। ठीक है, इतना पॉपुलेशन बढ़ जाएगा 41,375। बस इतना ही सा काम था इसमें, थोड़ा सा सवाल को गलत पढ़ लिए थे इसके कारण। आइए, ये सवाल तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो ये रह गया आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट। बहुत अच्छा सवाल है बस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको समझिएगा आराम से, ईमानदारी से। क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 8000 है, ठीक है, यदि पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े, पुरुषों की संख्या 6% की दर से बढ़े एवं महिलाओं की संख्या 10% बढ़े तो 8600 हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन। एलिगेशन लगाएंगे सर, एलिगेशन देखिएगा, मेल और फीमेल। ठीक है, समझिएगा, पुरुष का संख्या कितना बढ़ा तो आप कहेंगे सर 6%, महिलाओं की संख्या में वृद्धि कितना है तो आप कहेंगे सर 10%। नो प्रॉब्लम। 800 वाला बढ़ करके 8600 हो गया, कितना बढ़ा? वृद्धि गुना में 100 बटा में इनिशियल वैल्यू। क्लियर है? 8000 से 8600 होने में कितना बढ़ा? 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 2 बार में, 4 से 15 बार में, यानी कि 15/2 पॉइंट में डाल रहे हैं, 7.5%। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आप चाहते तो 15/2 पर भी बना सकते हैं, बात एक ही है ना, क्या दिक्कत है? फिर आपको 2 से गुना करना पड़ेगा, लीजिए कर देते हैं 15/2
परसेंट। ये फ्रैक्शन हटाने के लिए इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, इसको डबल कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ये कितना 10 दूना 20, 20 में से 15 जाएगा 5, 6 दूनी 12, 12 में से 15 जाएगा 3। ये जो आपने देखा 5:3, ये संख्या का अनुपात आ गया। 5 और 3 टोटल 8, 8 का वैल्यू 8000, समझ रहे हैं। 5 और 3 8 है, 8 का वैल्यू 8000 है, यानी कि 5 का वैल्यू 5000, 3 का वैल्यू 3000। ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है देख लीजिए। महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। कितनी महिलाएं हैं सर? शुरू में है मेल और बाद में है फीमेल। महिलाओं की संख्या 3000, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था पॉपुलेशन पर, आप जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं एक और अच्छे से सेशन के साथ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।